मित्रों, अभी हम कौन सी फसल की नर्सरी डालें जिससे हमें अच्छा पैसा मिले 2-3 महीने में। आज उसी के बारे में बात करते हैं। और हमने कितने फसल की नर्सरी डाली है और कैसे डाली है, इसी बिंदु पर आज बात करेंगे। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी। मित्रों नमस्कार। आज 8/1/2023 है और ठंड का बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। इस समय अपने अयोध्या में काफ़ी ठंडी पड़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ठंडी अपने अयोध्या में ही इस समय है। तो किसानों को ऐसा क्या करना है अभी जिससे आगे चल के 2-3 महीने में अच्छा पैसा मिले। क्योंकि अगर सब्जियों की रेट की बात करें तो जैसे टमाटर हुआ, कद्दू हुआ या कोई भी सब्जियां हैं इस समय जो तैयार है हमारे खेतों में, साल या कोई फेस्टिवल ना होने की वजह से इस समय काफ़ी रेट डाउन है उसका। तो आगे के लिए हम कौन सी ऐसी रणनीति बनाएं जिससे अच्छा पैसा हमें मिलने का चांस रहे। तो ऐसे ही कुछ मुद्दों पर आज हम बात करते हैं कि इस समय हम कौन से फसल की नर्सरी का चयन करें या नर्सरी डालें या डायरेक्ट सोइंग करना है, क्या करना है। तो ऐसे कुछ मुद्दों पे बात की जाएगी। अगर हम अपनी बात करें तो हमने अपने खेत के लिए करेला डाला है 1 एकड़ का। अगर हम बताएं कितना मुझे खेती करनी है तो जिसका ट्रांसप्लांट हम टीपी कर देंगे अगले मंथ के स्टार्टिंग में। तो करेला है, लौकी है, खीरा है और उसके साथ कद्दू भी लगाना है। तो 3-4 फसलों का चयन किया है हमने। और उसके साथ टमाटर की भी नर्सरी हमने डाली है। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि अगर आप इस समय नर्सरी डाल रहे हैं तो कैसे नर्सरी डालना है और कैसे तैयार करना है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से अगर आप नर्सरी का चयन करेंगे या नर्सरी डालेंगे तो भी जार्मिनेशन नहीं आएगा अच्छा। तो उसके लिए हमने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है कि आपको कैसे शेड बनाना है और शेड में कैसे हाइलोजन का प्रयोग करके हीट लाना है। अगर आप गर्मी लाएंगे उसमें आपके शेड में तभी उसी गर्मी से आपका जो बीज है उसमें फुटाव होगा, नहीं तो ठंड की वजह से भी फुटाव नहीं होना है। तो 3-4 सब्जियों की हमने नर्सरी डाली है। जैसे हमें 5 एकड़ में खेती करना है प्रेजेंट टाइम में, जो हमारा खेत खाली पड़ा है, तो उसमें हम यही सब की सब्जियों की खेती करेंगे। तो अगर रेट की बात की जाए तो इस समय टमाटर भी सस्ता है, यानी हर सब्जियां सस्ती हैं। 15 जनवरी के बाद से कुछ सब्जियों का रेट बढ़ने का चांस है। तो कोशिश हमें यही करनी है कि नर्सरी हम तैयार कर लें अभी। जब नर्सरी के इधर हम तैयार कर लेंगे तभी हम जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में लगाकर मार्च लास्ट या अप्रैल में पैसा कमा सकते हैं। तो हमने इन्हीं 2-3 सब्जियों का चयन किया है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हमने यूएस का करेला लिया है और यूएस का ही एक ब्रांड और लिया है। ये जो लौकी है, लौकी भी यूएस का मुझे लगाना है। ये 2 ब्रांड इसका हो गया। और सकाटा का हमने लिया है केसो टमाटर 5 बीघे का। तो ऐसे ही 3-4 फसलों का चयन किया है जिसका रेट रहने की संभावना है। अगर अगेती आप करेंगे तो अगेती में आपको पैसा मिलेगा। अगर मध्यम या पीछे चले जाएंगे अप्रैल मई में तो अप्रैल मई में रेट मिलने का चांस बहुत कम है। तो कोशिश यही करें कि थोड़ा कोशिश करके नर्सरी तैयार करके जल्दी से जल्द खेत पे अपने लगाएं, तभी आपको पैसा मिलेगा। ये जो टेम्परेचर इतना डाउन है, टेम्परेचर 1 सप्ताह 10 दिन रहने की और उम्मीद है ऐसे। उसके बाद अपने खेत में हम खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी करके मल्चिंग मल्चिंग बिछाकर मल्चिंग का प्रयोग करेंगे। मल्चिंग अपनी खेती के लिए सबसे बेहतर है। मल्चिंग लगाने से काफ़ी फ़ायदा है। मल्चिंग लगाने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो फसलें होती हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ता है। जैसे खरपतवार तो अलग की बात होगी, खरपतवार पे भी नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी फसलों में भी बढ़ो इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो अगर हम मूलतः बात करें कि हमने करेला, खीरा, टमाटर और उसके साथ कद्दू, ये 4-5 फसलों की नर्सरी डाली है जिसको हम इसी महीने लास्ट या अगले महीने फर्स्ट वीक में टीपी करेंगे अपने खेत में। तो उधर अगेती में रेट रहने का चांस ज़्यादा है। तो ऐसे ही हम कुछ रणनीति अपनाएं जिससे हमें पैसा मिलने का चांस रहेगा। जैसे हम 3-4 फसलों का चयन कर रहे हैं तो 3-4 फसलों में कोई फसल का रेट कम रहेगा, कोई फसल का रेट ज़्यादा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम थोड़ा सतर्क हो या सक्षम हो तो आप कम से कम 1 एकड़ 2 बीघे या 3 बीघे से कम किसी चीज़ की खेती ना करें। क्योंकि जो बाहर के व्यापारी आते हैं, जब हमारा माल बाहर जाता है तो उनको इकट्ठा माल चाहिए। तो अगर हम बीघा 10 बिस्सा या 15 बिस्सा अगर किसी चीज़ की खेती करेंगे तो उनको माल पर्याप्त नहीं मिल पाता। जब माल पर्याप्त नहीं मिलेगा तो वो अपने खेत से लेकर नहीं जाएंगे। जैसे हम अगर प्रेजेंट में 56 कद्दू की बात करें तो 56 कद्दू में
ये सिस्टम है कि मैंने दूसरा जो मेरा प्लाट था उसको 5 बीघा का प्लाट लगाया था। अगर पहले हार्वेस्टिंग की बात की करें तो 35 से 40 कुंतल हार्वेस्टिंग हुई थी। अपने खेत पे गाड़ी लोड हो जाती है, वहीं से चली जाती है। रेट तो कम है, ये तो जाहिर सी बात है, रेट कम है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 पैसा मिल जाएगा उसमें भी। जैसे हमने अगर लागत की बात करें तो लागत में हमने 50,000 का इन्वेस्ट किया है 5 बीघे में, और पहले ही हार्वेस्टिंग में हमें 20 से 25,000 रुपये हमारा निकल गया है। तो अगले हार्वेस्टिंग में हमारा जो ये पूंजी लगाया था हमने, पूंजी निकल जाएगी। उसके बाद अभी कई हार्वेस्टिंग होनी है, कई बार तुड़ाई होनी है, तो नुकसान तो होना नहीं, प्लस फ़ायदा के अलावा नुकसान तो नहीं होना है। अगर हम यही कम लगाए होते, 1 बीघा लगाए होते, 10 बिस्सा लगाए होते, तो रेट 6 रुपये 5 रुपये इस समय है कद्दू का, तो हम बेच के कुछ कर नहीं पाते, और ना हमारा लागत ही निकलता, और ना गाड़ी लोड होती। गाड़ी वाले जो आते हैं, व्यापारी आते हैं, उनको इकट्ठा माल चाहिए। अगर इकट्ठा माल रहता है तभी वो लोड करते हैं। कल हमने एक गाड़ी माल फिर बेचा है, तो आपको हम कल की हार्वेस्टिंग दिखाएंगे, कैसे हार्वेस्टिंग हो रही है और कितना माल तैयार हुआ हमारा और कितना रेट में बेचा है। हम आपको सारी बात डिटेल में बताएंगे। खेती से पैसा कमाना आसान काम नहीं है। अगर खेती से पैसा कमाना है तो कुछ पॉइंट पर हमें सतर्क रहना पड़ेगा, तभी हम खेती से पैसा कमा सकते हैं। और क्या रेट हमें कब कैसे मिलेगा उसकी भी हम जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको अच्छी समझ होगी खेती के बारे में, और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद।